तो पॉजिटिव फ्रेम में लागू करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो वहाँ भी काफ़ी एक रिकॉर्ड है वो। लेकिन आज दूसरी तरफ हमारा ये बीजेपी सरकार जा रही है। आपने देखा होगा कि कल्चरल और रिलीजियस इंटरफेरेंस करके मणिपुर आज पूरा जल रहा है और वहाँ ना गृह मंत्री के पास समय है, ना प्रधानमंत्री के पास वहाँ हालात जानने का समय है। तो एक प्रयोग वहाँ पे किया था तो वहाँ इतने दंगे जैसे कि हम देखते हैं हरियाणा में, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। अरे के मुझे 2 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे संसद ये अपने कल्चर बदल जाते हैं। मैं बात हरियाणा से नहीं, भारत हर एक जगह पे मैंने बहुत बड़ा 5-4 किलोमीटर पे ये जो रीति रिवाज बदल जाते हैं, बोलते हैं नहीं। तो मैं बता रहा था मणिपुर में जो प्रयोग किया गया, कल्चरल इंटरफेरेंस किया गया, वहाँ सोशल इम्बैलेंसिंग पे बात हुई। तो जो दो बड़े वहाँ पे आप तबके रहते हैं उनमें इस तरह से दंगे नजर आए। तो उस दंगे में ना गृह मंत्री देखे ना प्रधानमंत्री देखे। तो वहाँ जब एक छोटा सा प्रयोग इतना डेंजर हो सकता है, तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इन प्रिंसिपल इसको हम सपोर्ट करते हैं सैद्धांतिक तौर पे, लेकिन इस पे वाइड कंसल्टेशन जरूरी है। यानी कि जब इसको ड्राफ्ट आएगा तो ये आम आदमी भी इसका विरोध करते हुए नजर आएगी। यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है वो ना बिगड़ जाए, उस पर भी केजरीवाल बड़े संभल के बोल रहे हैं। और जो पार्टियां जो माइनॉरिटी का जिनका बड़ा वोट बैंक है वो तो इसको डिनाइल ही कर रही है। तो मैंने कहा था कि उसके बाद एक केस आया था शोभा मुदगल, जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें पहली बार ये दिया गया। अपने धर्मेंद्र का मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करनी थी तो उन्होंने अपना नाम बदला, हेमा मालिनी का धर्म बदला और शादी कर दी। यानी कि जो पॉलीगैमी बाईगैमी प्रैक्टिस के लिए उसने मुस्लिम पर्सनल लॉज का फायदा लिया। तो उसी केस में डायरेक्शन दी गई थी अगर इस तरह से धर्मांतर होता रहा तो देश में एक संकट खड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इस पे जाके इसको यूसीसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उस फैसले को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को आधार लेके बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो ये तो मैंने दो गाइडिंग वो फैसले दिए हैं जिसके आधार पे ये बोल सकते हैं। और संघ के लिए आज 25 करोड़ के करीब आज बीजेपी का वोट बैंक है, वहीं 35 करोड़ के करीब आज कांग्रेस का वोट बैंक है। तो 25 करोड़ के वोट बैंक को कुछ बढ़ाया जाए, 28 करोड़ 30 करोड़ किया जाए और एजेंसीज के माध्यम से रेड करके साम दाम दंड करके जो 35 करोड़ का आज जो वोट बैंक कांग्रेस का खड़ा हो चुका है उसको डू एंड डिवाइड करके उसमें फूट डाल के उसको कम किया जाए। तो ये अपने वोट बैंक को बांधने का एक हथियार है संघ का। और इसमें ये अगर इम्प्लीमेंटेशन होता तो पहली बार जब रूलिंग में आए मोदी तभी ये हो जाता, यदि इतनी नेसेसिटी पे होता। तो ये एक तरह से एक प्रयोग किया जाएगा पूरे देश में और इस पे जो अनरेस्ट जाएगा पूरे देश में। इसमें एक सवाल ये बनता है कि ये जो केंद्र सरकार है इसके सामने क्या क्या समस्या आने वाली है ये अगर लागू करते हैं तो? देखिए, सबसे पहले जो उसके अलायंस हैं वो हाथ खड़ा कर चुके हैं। और मैंने फिर मणिपुर का उदाहरण दिया है कि वहाँ जिस तरह के हालात आज बन गए, समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, दिखता है आपको? बिल्कुल डेफिनेटली। नॉर्थ ईस्ट है, जैसे हैदराबाद है, या जैसे माइनॉरिटी के राइट होंगे। और माइनॉरिटी के तो ये भी बयान आए हैं इनके उलेमा वगैरह के कि हम सड़क पे नहीं आएंगे लेकिन हम इस पे लड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं भी जाएंगे इस पे। हो सकता है ड्राफ्ट के बाद ये होल्ड पे भी हो जाए, इस पे स्टे भी हो जाए, लेकिन तब तक बीजेपी अपना दाव खेल चुकी होगी। वो कहेगी हमने तो सबको समान नागरिकता के लिए ड्राफ्ट भी ला दिया था, कानून भी ला रहे थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में फाइल है। तो राम मंदिर की तरह जैसे बुनाया जाए था इसको भी इसी तरह से बुनाया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले मैं एक बात और कहता हूँ, आपने ब्रिजभूषण देखा, आपने टैनी देखा। जब जो ऑलरेडी हमारे जो कानून हैं वही समान रूप से सब पे लागू नहीं होते, यदि आप किसी सब को एक पर्सनल लॉ में ले भी आए, एक यूनिफॉर्म लॉ में भी ले आए, फैमिली लॉज में ले आए, आप जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी ले आए, यहाँ तक कि हिंदू लॉज में मिताक्षरा और दरभंगा दो अलग अलग कानून लागू होते हैं। तो हिंदुओं में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज लॉ हैं। तो इन रेंटेंस जो लॉ है पीछे पूरा मतलब लीगल हिस्ट्री में एक तरह से खलबली मच जाएगी। प्रॉपर्टी पे क्लेम डलने शुरू हो जाएंगे, मतलब वहां भी वो इतने फाइलें बढ़ जाएंगी लाखों कोर्टों में भी। लेकिन बीजेपी इससे अपना वोट बैंक साधने की प्रयोग करेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाके इनका प्रयोग 2024 से पहले ठहरेगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि लंबा चल सकता है, जैसे राम मंदिर का चला, इस तरह ये लंबा चला के मतलब इसको वोट बैंक में मतलब तब्दील करेंगे। देखो, पहली चीज तो मैं आपको चेताता हूँ,
कि ऑनलाइन सर्वे जब भी होता है तो रोबोस्टिक इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, आपकी आईडी यूज हो जाती है और पता नहीं आपके नाम से ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो ये खेल खेला जा सकता है, क्योंकि 9.25 लाख के करीब तो आज उनका डाटा बता रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का डाटा बता रहा है। तो इस तरह से अभी तो समय है, तो वहाँ हो सकता है कि 15-20 लाख तो इस पे ऑब्जेक्शन ही चले जाएं। उसकी स्क्रूटिनी यदि एक एक ऑब्जेक्शन को, सजेशंस को लिया जाएगा तो उसी में कई साल लग जाएंगे, तो विधि आयोग इसको क्लियर नहीं कर पाएगी। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, मणिपुर पे आपने याद दिलाया कि 124 से लॉ ऑफ सेडिशन वो क्लियर हो गया था देश में, आपने देखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये मिसयूज है, आज़ादी के बाद राजद्रोह के, सेडिशन के, इस तरह के मैटर ये कहीं मतलब स्टैंड नहीं करते, इनको आप सस्पेंड मानिए, सारी याचिकाओं को एक तरफ डालिए, कोई भी नया केस आप फाइल नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री होम को उनकी एक डायरेक्शन थी, हाईकोर्ट को भी सर्कुलर था, लेकिन इसी दौरान 2 राजद्रोह के केस मणिपुर में भी लगाए गए हैं और लॉ कमीशन से दोबारा सजेशन ये दिलवाए जा रहे हैं कि ये जरूरी है। तो मतलब आपको टूल चाहिए, जो एक्टिविस्ट लोग हैं समाज में आगे होके लड़ते हैं, उनकी गर्दनें काटने के लिए कॉलमनिस्ट हैं, जो कार्टूनिस्ट हैं, या जो सामाजिक नेता हैं, या जो जनता के ओपिनियन लीडर हैं, उन पे आप नकेल कसने के लिए इस तरह के हथियार जिंदा रखना चाहते हैं। उन्हीं लॉ कमीशन की प्रीवियस रिपोर्ट है, वो यूसीसी पे, ये मैंने 124 कहा, इस तरह पे वो डिफरेंस हैं, यानी कि वो अलग हैं और आपकी बात कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। नहीं वो तो ठीक है, अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि डॉक्टर शमशेर सिंह किस तरफ जाएंगे, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस लॉ के बारे में? देखो, जब मैं एक एनालिस्ट के तौर पे आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा न्यूट्रल रहना सबसे बड़ी बात है। अच्छा। क्योंकि पब्लिक में परसेप्शन क्या क्रिएट होगा और पार्टी विशेष अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्या क्रिएट करेगी, जो भी इसमें सजेशंस तो आप भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पार्क में, किसी जनसभा में कहेंगे कि भाई जैसे आप कहोगे मेरे एससी राइट अफेक्ट हो रहे हैं, मेरे मुस्लिम राइट अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको गद्दार कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा पाकिस्तान चले जाओ, तो पड़ेगा, मतलब एक तरह से दंगा होगा, माहौल होगा, खराबा होगा। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें सभी समुदाय से वाइल्ड कंसल्टेशंस करके। क्या आपको लगता है कि शांति भंग हो सकती है इसका, इससे भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, लाइव इनको आपने सुप्रीम कोर्ट में लीगलिटी दे दी, अडल्ट्री को आपने सीधी तरह से एक आज़ादी दे दी, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, इस तरह के अनेकों प्रयोग आपने किए हैं। तो एक प्रयोग ये होगा, जो सबसे बड़ा खतरा मैंने बताया, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैन में अलग से है, ट्राइब्स में अलग है, तो वो जो रिविजन्स या रिवील मैटर होंगे, खुलासे होंगे, वो जो पूरी प्रॉपर्टी के राइटों पे लोग परिवार के परिवार उलझाएंगे, संस्थाएं उलझेंगी, वो बड़ी डिस्टर्ब होने वाली हालत होगी। अच्छा। और ये ऐसा प्रयोग है, राम मंदिर तो फिर भी एक आस्था से लेके लोग चर्चा खत्म कर देते थे, लेकिन इस पे तो राष्ट्रवाद से भी जोड़ेंगे, इसको समानता से भी जोड़ेंगे। तो मैं तो उस पक्ष में हूँ कि पहले देश में जो कानून है वो टहनी पे क्यों नहीं लागू हुआ, वो ब्रिजभूषण पे क्यों लागू नहीं हुआ, वो मंत्री पे जो लागू होता वो रिक्शे वाले पे क्यों नहीं लागू होता। जो रिक्शे वाले को आप कोई क्राइम कर दो, आपको घर से उठा लेंगे, आपके परिवारों को टॉर्चर करेंगे, लेकिन आप बड़े से बड़े क्राइम में, फेरा में, और देश के 56 व्यक्ति जो टॉप रईस होते हैं वो देश छोड़ रहे हैं, आप उनके क्राइम देखोगे, उनको सरकार कवर कराने में लग रही है। तो समानता के लिए पहले कानून का इम्प्लीमेंटेशन फेयर होना चाहिए, और मेरा तो ये है कि पहले आप इसको फैमिलीज लॉज में इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए एक सेक्शन में, फिर प्रॉपर्टीज में आइए, फिर कल्चरल प्रैक्टिस में आइए, फिर जो प्रिविलेज है कास्टों की वो ख़त्म करने पे आइए, फिर जैसे आप स्टेप बाय स्टेप तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम से अगर ये जिन आपने छोड़ दिया तो मणिपुर से आपको भी प्रेम होगा देश में, जिस तरह